मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जब भी घर में कोई भी चीज़ बनती है, आप समझते हो कि हमने किसी की राय नहीं ली, तो हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं। टॉयलेट है, किचन है, सीढ़ियाँ हैं, एंट्री है या जो कुछ भी है, सर ये अपनी मर्जी से नहीं बनती, ये कुदरत आपसे तैयार कराती है। अगर उसको आशीर्वाद देना है तो इनको ठीक ठीक जगह पे इनका निर्माण हो जाता है, और अगर सजा देनी है तो इनका निर्माण ऑटोमेटिक गलत जगह पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुदरत ने सजा देनी है। क्योंकि मैंने ऐसा हजारों केसों में देखा कि जो गलत काम नहीं करते, सच का साथ देते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, बुराई तो उनके पास छू के भी नहीं गुजरती, तो कुदरत ऑटोमेटिक उनकी चीज़ें बनवा देती हैं। ऐसा भी मैंने देखा है। वो बोलते हैं ना, जो सत्कर्म करता है पितृ उसे धन और समस्त ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और वास्तु में तो सबसे अहम रोल ही पितरों का है। तो आज का जो विषय है वो है टॉयलेट को लेकर। देखिए, मैंने एक वीडियो में बताया था कि टॉयलेट की क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। टॉयलेट सीट हिलनी नहीं चाहिए, उसमें पानी रहना बहुत ज़रूरी है, वरना राहु आपके हर चलते काम में रुकावट पैदा कर देगा, बीमारियां देगा। होती सावधानियां। आज हम इस विषय पर चलेंगे कि टॉयलेट को नॉर्थ में अगर बनाया तो वहाँ रहने वालों के जीवन में क्या क्या कुछ घटित हो रहा होगा। कुदरत ने नॉर्थ में टॉयलेट उनको क्यों दिया? कोई ना कोई कारण होगा ना। सारे संसार का तो नॉर्थ में नहीं होता, उन्हीं को क्यों मिला? देखो, जब तक आप क्यों पे काम नहीं करोगे, आप वास्तु को छू भी नहीं पाओगे। बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। सर, टॉयलेट के ऐसे ऐसे राज हैं जो किसी भी एस्ट्रो वास्तु की पकड़ में नहीं आते। वो तो आपको वास्तु को गहराई से जब समझोगे तब समझ आएंगे कि एक्चुअल में ये घटित क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो टॉयलेट के बारे में एक विशेष सावधानी क्या है। जैसे हमारा शरीर में कोई भी चीज़ एंटर करेगी तो मुख से करेगी, फिर ना भी है सेंटर पार्ट, और फिर निकालने का स्थान यानी मल को निकालने का स्थान है सेंटर पार्ट को क्रॉस करके। ऐसे ही हमें भी अपने घरों में हमेशा सेंटर पार्ट क्रॉस करने के बाद में ही टॉयलेट बनानी चाहिए, चाहे किसी भी दिशा का मकान हो। तब हम दूसरी टॉयलेट अगर दूसरी तीसरी बनानी हो तो हम कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन एक टॉयलेट जरूर बनानी चाहिए, वरना चेहरे से लेकर और छाती तक के रोग, गैस, अपच, कब्ज, बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। तो सेंटर को क्रॉस करने के बाद में, क्योंकि मकान का भी तो एक सेंटर है ना, जैसे इंसान अपनी गंदगी निकालता है ऐसे ही मकान भी अपनी गंदगी निकालता है, मंदिर भी अपनी गंदगी निकालता है, एक शहर भी अपनी गंदगी निकालता है, हर चीज अपनी गंदगी निकालती है। वो गंदगी निकलने की जगह कौन सी होनी चाहिए? यहाँ एक राज और खोलता हूँ। हालांकि मैंने एक वीडियो में और भी बताया था कि जब भी कॉर्नर में टॉयलेट आती है, कॉर्नर का मतलब क्या है, वो चाहे कॉर्नर में ना भी हो, जैसे NE, SC, NW और SW, ये एक तत्व को दूसरे तत्व में कन्वर्ट करने की जगह है। ये गर्भ अवस्था के जोन होते हैं। यहाँ जब भी टॉयलेट आता है तो यहाँ रहने वाले लोग 100% सन की होते हैं, और बच्चों की संगति बहुत गलत होती है। वे गलत रास्ते पर चलने लग जाते हैं। फिर ढूंढते फिरोगे
कि पता नहीं बच्चों गलत रास्ता अख्तियार कर लिया, इनकी संगति गलत होगी। अरे भाई, मकान में जो भी हो रहा होगा वही आपके जीवन में घटित हो रहा होगा, यही तो वास्तु है। तो नॉर्थ का टॉयलेट, एक चीज और बताऊंगा पहले, जब भी टॉयलेट को ट्रीट करोगे तो W1 पे दाल चावल रखने के बाद में ही उसको ट्रीट करना है, वरना वो बोलते हैं ना, आसमान से पड़े खजूर माटक गए। एक समस्या को दूर करोगे और समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जबकि एक आम वास्तु एक्सपर्ट कोई उपाय नहीं देता, तकरीबन बोल देते हैं अपनी टॉयलेट को ट्रीट कर लो। सर, टॉयलेट इतनी मेजर चीज होती है, जैसे अगर किसी बड़े बदमाश को अगर ठिकाने लगा दिया तो छोटे छोटे बदमाश तो वैसे ही काबू आ जाते हैं। जैसे कुत्ते का बच्चा हो या सांप का बच्चा हो, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन बड़े नुकसान पहुंचा देते हैं। ऐसे ही जो मेजर समस्याएं होती हैं, अगर आप पहले उनको कंट्रोल करते हो तो छोटी छोटी समस्याएं तो वैसे ही भाग जाती है। टॉयलेट है, किचन है, सीढ़ियां है, एंट्री है। अब आपको मेजर समस्याओं पर काबू करना है। सबसे पहले सेंटर है, और सर ये किसी एस्ट्रो वास्तु में नहीं आती ये चीजें, ये तो आप वास्तु को गहराई से पकड़ोगे तो पता चलेगा। या तो आपको इतने योग्य गुरु मिले हों जो आपको इतनी डेप्थ में जाना सिखा दे, या आप उस विद्या को इतना समय दे पाओ कि विद्या अपने राज खोलने शुरू कर दे। अब किस उसमें लिखा है एस्ट्रो वास्तु में कि नॉर्थ में टॉयलेट होगा तो कोर्ट कचहरी से लिंक बन जाएगा, नपुंसक बना देगा, मूत्राशय के सभी रोग, जैसे पेशाब का रुक रुक आना या पेशाब पर कंट्रोल ना होना, नपुंसकता का शिकार बना देता है। दांत का गिरना, नामर्दी का शिकार बना देता है। सर, ये तो वास्तु की वो गहराइयां हैं जो आपको एक योग्य गुरु की देखरेख में ही देखने को मिलती है। वास्तु की गहराई को टच करना है, तब आप जीवन में कुछ भी ट्रीट करने में सक्षम हो, कुछ भी घटित कराने में सक्षम हो। अब कोर्ट कचहरी से लिंक बना देगा, या तो आपके खुद के मुकदमे झगड़े चल रहे होंगे, या आप किसी दोस्त के साथ उसकी गवाही देने के लिए चले जाते होंगे बार बार, कभी किसी, या आपकी वहां चाय की दुकान हो सकती है। यानी आपका लिंक बना देगा कोर्ट कचहरी से, LIC से लिंक बना देगा। यहाँ का टॉयलेट जो है, पेशाब की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब की सब नॉर्थ के टॉयलेट से निकल कर आती है। ऐसा रोग जो फाइंड आउट ना किया जा सके, नॉर्थ ही टॉयलेट के कारण होता है। अपनी ही वाणी दोष के कारण शत्रुता पैदा करना। आप ऐसे कटु वचन बोलोगे जिससे सामने वाले को वो पंचिंग वर्ड लगेंगे, और जो कल तक आपका दोस्त था वो दुश्मन का रूप धारण कर लेगा। अपने ही पराये होने लग जाते हैं, धन का अभाव होना शुरू हो जाता है, काम धंधे को लेकर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। सर, या तो मैं कुछ सिम्टम आपको बता रहा हूं, जबकि कोर्सों में तो हम इसको इतनी डिटेलिंग में पढ़ाते हैं कि सर कोई भी एस्ट्रो ये फाइंड नहीं कर पाएगी कि इसके कारण ये समस्या आ रही है।
पहले वास्तु को गहराई से समझना है, उसके बाद में एस्ट्रो वास्तु को समझना है। अब दांत संबंधी समस्या या नपुंसकता के शिकार, वो बोलते हैं सर हम अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है। इंसान को व्यक्ति को हर काम को बारीकी से समझने में कुशल बनाता है। अगर कोई बोल रहे कि जी मेरी रिसर्च चल रही है या मैं कोई पुस्तक लिख रहा हूँ या किसी गंभीर विषय पे मेरा कोई वर्क चल रहा है, तो आपको नॉर्थ का टॉयलेट तब तक ट्रीट नहीं करना है जब तक उसकी वो रिसर्च पूरी ना हो जाए, वरना तो वो रिसर्च कर ही नहीं पाएगा। उसको ट्रीट आप तब करोगे जब आप पहले उनके सिम्टम देख लोगे, लेकिन उसके कर्म को भी देखोगे, वो कर्म क्या कर रहा है। जब वो रिसर्च पूरी कर ले तब उसको ट्रीट करना है, वरना तो ये लोग नपुंसकता के शिकार होते हैं। जब भी टॉयलेट को आप ट्रीट करते हो, टॉयलेट को ट्रीट करने से पहले आपको अपने W1 पे दाल चावल जरूर रखने हैं, जो मैं अपने अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ। क्यों बताता रहता हूँ कि जो लोग हमारे से जुड़ नहीं पाते किसी भी अभाव के कारण, तो उनको भी पता चले कि अपने शास्त्रों में अपने उपायों में कितना दम है। जब एक 20, 30, 50 रुपए का उपाय अगर इतना काम कर देगा, तो और उपाय कितना काम करने में सक्षम है। और पितरों का आशीर्वाद तो सबको चाहिए। अब मेरे पास एक कॉल आया, मेरे को भी हंसी आई, बोली जी हमने दाल चावल रखे थे, कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो मैं कहा सर आपने क्या उसको नक्शे के हिसाब से रखा कि हाँ नक्शे के हिसाब से उसको रखा था? तो सर मेरे पास भेजो एक बार नक्शे को, जो मैं भी समझ पाऊँ कि आपके यहाँ इस रेमेडी ने काम क्यों नहीं किया। कि सर नहीं नक्शा बनवा तो नहीं रखा है, हमने अंदाजे से रखा था। अरे भाई तेरे अंदाजे को हम क्या समझें, तेरे अंदाजे को हम क्या समझे, वास्तु थोड़ी समझेगा। पहले तो ठीक डिग्री होनी चाहिए, और सर डिग्री लेने में ही इतने भेद होते हैं। मैं देखता हूँ 90 से 95% लोग सही डिग्री का प्रयोग ही नहीं कर पाते, और डिग्री गलत तो सब कुछ गलत। बोलेंगे सेंटर में लेकर खड़े हो जाओ कंपास में, या सेंटर में रख दो, या मेन गेट पे लेकर खड़े हो जाओ। अरे भाई वो 200-500 फुट लंबा है मकान, 150 फुट लंबा है मकान, 40 फीट लंबा है मकान, आप सेंटर में रखकर कैसे पता कर सकते हो कि आपको नक्शे में कहाँ लिखनी है वो डिग्री? सर ये तो एक भ्रम फैलाने वाली बात हो है ना। सर ये क्या है, वास्तु को एक वही बात है, उसने उसको पढ़ाया, उसने उसको पढ़ाया, उसने उसको पढ़ाया, समझने की कोशिश किसी ने नहीं करी कि एक्चुअल में ये होता क्या है। सर विद्या अपने राज तब खोलती है जब आप उस विद्या को समय दे पाते हो, या आपको वो गुरु मिलते हैं, तब विद्या अपने राज खोलती है। अब बताओ कौन से एस्ट्रो वास्तु में लिखा है कि अगर नॉर्थ में टॉयलेट होगा तो आप नपुंसकता के शिकार होगे, दांत रोग के शिकार हो जाओगे, कोर्ट कचहरी से लिंक बन जाएगा। सर ये तो कुछ पॉइंट शेयर किए हैं, हम अपने कोर्सों में तो इतनी डिटेलिंग में पढ़ाते हैं कि उस घर में क्या चल रहा है ये आपको सिर्फ पढ़ने से ही समझ आ जाएगा। बोलते हैं सर हमने वहाँ कोर्स किया, लाखों रुपए के। मैं एक भी सवाल करता हूँ तो उनकी समझ नहीं आता कि जवाब क्या देना है। कौन सा जोन किस जोन के साथ में कनेक्ट है, जब तक आपको कनेक्टिविटी का पता नहीं होगा आप ढूंढते रहो एस्ट्रो वास्तु में।
सर एक जोन किसी न किसी जोन से कनेक्ट होता है, वहाँ दोष आ गया तो वो जोन अपना काम करना छोड़ देगा, चाहे कितना भी क्लीन हो। ये वास्तु की गहराइयाँ हैं। टॉयलेट को मैंने बताया सेंटर पार्ट को छोड़ के तब बनाना चाहिए, ये मेजर होता है। और जब भी टॉयलेट सीट को आप बदलते हो, अगर आपने दाल चावल की रेमेडी नहीं की तो उस घर में कुछ मेजर समस्याएं घटित हो जाती है। जैसे आपने एक दो वीडियो में और भी शेयर किया है कि एक बार मैं कहीं जा रहा था तो उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे टॉयलेट को टॉयलेट सीट खराब हो रही है, दरार आ गई उसके अंदर, तो वो बदलवानी है। अब नक्शा था नहीं, नक्शा नहीं था तो उन्होंने जिस मिस्त्री को बोला वो मेरे पास बैठा था ठेकेदार, तो मैं उस ठेकेदार को जब हमारी मीटिंग ख़त्म हो रही तो मैंने उसको एक तरफ बुलाया। मैं कहा भाई अगर इनका नक्शा नहीं है, आप सीट बदलोगे तो आपको अपने हाथों में दर्द और पैरों में दर्द रहेगा, और जिस घर में आप सीट चेंज करोगे उस घर में कुछ मेजर समस्याएं घटित हो जाएगी। आप जिस दिन सीट बदली करो उसके 1.25 महीने के अंदर अंदर मेरे को फ़ोन करके बताना कि क्या समस्या हुई। तो जैसे ही उन्होंने सीट चेंज करी, अगले रोज़ फ़ोन आ गया, सर मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है। तो मैं कहा आप नमक के पानी से स्नान कर लो। और फिर उनका फ़ोन आया कुछ दिन के बाद में कि सर जिनके घर में हमने टॉयलेट सीट बदली करी थी उनके पिताजी को लकवा लग गया। सर हर चीज़ की गहराई में जब तक नहीं जाओगे तब तक ट्रीट करना भी इम्पॉसिबल होता है। तो दाल चावल की रेमेडी जरूर करनी चाहिए, फिर आप कुछ भी वास्तु में कर सकते हो। जैसे अगर कोई घर में गर्भवती स्त्री हो और अगर उस दौरान घर में काम चल रहा है, कोई लकड़ का कील ठोका पीटी का काम चल रहा है, जहां भी आप कील को ठोकोगे अगर वो किसी मरम पॉइंट पे आ गई तो होने वाले बच्चे के उसी अंग में दोष होगा। हम वास्तु कोर्सों में सिखाते हैं कि कैसे कैसे बचना चाहिए, किस समय से किस समय तक, किस तारीख में जन्म लेने वाले बच्चे को किस समय से किस समय तक अपने विशेष खान पान का ख्याल रखना है और उस विशेष बॉडी पार्ट को उसकी देखभाल रखनी है, तो और आपका बॉडी पार्ट खराब नहीं होगा। अगर आपने उस समय से उस समय तक का अगर ख्याल नहीं करा या उस अंग का ख्याल नहीं करा तो आपका पूरा शरीर खराब होना शुरू हो जाता है। वो एक मिस्त्री बोलता है ना, जब भी आप कोई गाड़ी दिखाने जाते हो मिस्त्री के पास तो मिस्त्री कई बार बोलता है सर अगर आप कुछ दिन पहले आ जाते तो इसका ये पार्ट खराब नहीं होता। तो सर इसी तरह से वास्तु की इतनी गहराइयाँ हैं कि आपने अपने किस बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है जो और बॉडी पार्ट खराब ना हो। आपको खाने में क्या सावधानियां रखनी है, किस समय से किस समय तक, जो आपका वो बॉडी पार्ट बिल्कुल फिट रहेगा तो आपका पूरा शरीर भी फिट रहेगा। सर वास्तु की बहुत डेप्थ गहराइयाँ हैं जिसका कोई अंत नहीं है, और हम अपने कोर्सों में ये बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं। अब नॉर्थ का टॉयलेट कुदरत ने क्यों दिया और उसकी वो विशेष रेमेडी जो अगर हम करके चलते हैं तो हमारे आने वाली 7 पुश्तों को भी वो दोष नहीं मिलते। बताओ किस एस्ट्रो वास्तु में लिखा है या किस पुस्तक में लिखा है। और ये हम अपने कोर्सों में बहुत अच्छे से सिखा के चलते हैं कि कहाँ से कहाँ तक अगर दोष है तो आपको क्या ऐसी रेमेडी करनी है
जो आपके आने वाली 7 पुश्तों को भी ये दोष ना मिले। तो इस तरह से अंश वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो हमारा भी हौसला बढ़ता है। हम आपको और भी नए नए गहरे रहस्य वास्तु के आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं, और आपको वो हर वीडियो आपको मिलता है जिससे आपके अंदर वो ज्ञान घटित हो और अंधविश्वास से आप निकल पाओ। तो सब्सक्राइब जरूर करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, किसी को नया नक्शा तैयार कराना है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। क्या आपके घर की ज़मीन में कोई ऐसी नेगेटिविटी तो नहीं है, या किसी के आप इस तरह से किए कराए के शिकार तो नहीं हो गए हो? अगर आप अपने घर के चारों कॉर्नर का फोटो भेजते हो तो आजकल बिल्कुल एडवांस वास्तु के हिसाब से हम आपको बताएंगे वो एडवांस रेमेडी, कि जैसे ही आप उसको स्थापित करते हो, आपके ज़मीन के गर्भ में जो भी दिक्कत होती है, या आपको किसी ने भी किए कराए का अगर आपको वहम है, वो तुरंत से दूर होना शुरू हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।